नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। काबा यूपी में काबा कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। तो आपने नेहा सिंह राठौर को सुना, वो पूछ रही हैं यूपी में काबा, और आपने योगी आदित्यनाथ का जवाब सुना, वो कह रहे हैं कि यूपी में बाबा बा। अब ये भी एक बड़ी ही हैरानी की बात है कि योगी आदित्यनाथ को भरे सदन में नेहा सिंह राठौर के गाने का जवाब क्यों देना पड़ा। राजनीति ऐसी ही होती है, राजनीति सवाल खड़े करती है और हर सवाल के गर्भ में भविष्य की एक तस्वीर भी होती है। नेहा सिंह राठौर इस समय एक बार फिर से चर्चा में है। उन पर यूपी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने पहलगाम को लेकर के एक बयान दिया था और वो बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, और जैसे ही अपलोड किया उसको लेकर के विरोध शुरू हुए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। और एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर यूपी में टॉक ऑफ द टाउन हो गई, यानी कि यूपी में उनकी जम करके चर्चा हो गई। अब ये जो चर्चाएं हैं सारी, ये इसलिए और भी ज़्यादा खाद पानी पा रही हैं कि साथ में कुछ और डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा सिंह राठौर का ये पूरा वीडियो चला दिया, आपको वो भी दिखाते हैं। और ये वीडियो अखिलेश यादव ने जब चलाया, उस समय वे नेहा सिंह राठौर के सवाल को उठा करके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शुरुआत उन्होंने इससे की, देखिएगा ये। फुल वॉल्यूम। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? तो यहीं से ये दिलचस्पी बढ़ी, ये जिज्ञासा बढ़ी, और ये सवाल उठा कि क्या अखिलेश यादव के जहन में कुछ है क्या? अखिलेश यादव राजनीति में इस समय नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की सीट को लेकर के तो उनके जहन में नए नए प्रयोग रहते ही रहते हैं। आप साल 2022 का जिक्र करें, जब योगी आदित्यनाथ 2022 में गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, तो उस समय अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ शुभावती शुक्ला को टिकट दे दिया। शुभावती शुक्ला के पति बीजेपी के बड़े नेता थे और वो गोरखपुर से लोकसभा का उपचुनाव भी लड़े थे। वे उपचुनाव हार गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज भी उनको गोरखपुर में लोग जानते हैं, रिकॉल करते हैं, और खासतौर पर एक ब्राह्मण वाला जो सेंटिमेंट्स है वो उनके साथ में जुड़ता रहा है। और शुभावती शुक्ला जब लड़ी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो करीब वो 60,000 से ज़्यादा वोट पाई। हालांकि 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा वोट के अंतर से वो चुनाव हार गई, लेकिन इसके बाद भी ये माना गया कि अखिलेश यादव के जहन में गोरखपुर को लेकर के कुछ ना कुछ तो तस्वीर क्लियर है। तो अब जबकि अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा सिंह राठौर का वीडियो चला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और निशाना साधा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर, तो एक बार फिर से अगर राजनीति को देखें और राजनीति पे गौर करें और राजनीति की संभावनाओं की भी पड़ताल करें, तो इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के जहन में गोरखपुर के लिए नेहा सिंह राठौर का नाम है। और अगर कुछ देर के लिए योगी आदित्यनाथ के बराबर, यानी कि योगी आदित्यनाथ के बनाम नेहा सिंह राठौर को रखे हम गोरखपुर से, तो ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर कोई भारी पड़ने जा रही हैं, नेहा सिंह राठौर योगी आदित्यनाथ को हरा देंगी, ऐसा हम अभी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत
गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। अभी 2027 में चुनाव है, मगर ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगी अगर नेहा सिंह राठौर योगी आदित्यनाथ को वहां से चुनौती देती हैं। और आप देखिए, ऐसा भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हमेशा बहुत आसानी से जीतते रहे हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल है 1998 के लोकसभा चुनाव का और एक उदाहरण है 1999 के लोकसभा चुनाव का। तो 1999 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से सिर्फ 7,000 के करीब वोटों से जीते, यानी कि ये बहुत ही मुश्किल जीत थी। और योगी आदित्यनाथ के कद का नेता अगर इतने कम वोटों से जीतता है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। उसके पहले साल 1998 में भी वे सिर्फ करीब 25-26 हजार वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत पाए थे। तो ये 2 चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद ही मुश्किल चुनाव रहे हैं। उसके बाद हिंदू युवा वानी, बीजेपी और पूरी ताकत उन्होंने लगाई गोरखपुर को ही नर्चर करने में, और उसके बाद वो वहाँ से सीटें आसानी से जीतते रहे। मगर अगर आप ये मानिए कुछ देर के लिए कि नेहा सिंह राठौर को अखिलेश यादव उतार देते हैं, और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते, तो ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो जाएगी। एक तो गोरखपुर दो लिहाज से बहुत चर्चा में रहता है। ब्राह्मण और ठाकुर, ये वहां पर एक पंडित हरिशंकर तिवारी और मठ, इनके बीच की एक पुरानी लड़ाई रही है। इसके अलावा इस लड़ाई के किरदार में वीरेंद्र शाही भी रहे हैं, रविंदर सिंह भी रहे हैं, इधर से हरिशंकर तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी, अलग अलग तरह के किरदार इसमें रहे हैं। और इसके साथ में जिस तरह से निषाद वोट जुड़ते हैं, ओबीसी के वोट, दलित वोट जुड़ते हैं, ये सारे वोट जुड़ करके इस चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना देते हैं। तो सवाल ये, क्या अखिलेश यादव के जहन में कुछ है क्या? और एक बार नेहा सिंह राठौर के ट्रैक रिकॉर्ड पर देखें। यूपी में, हालांकि वो रहने वाली बिहार की हैं, वो जन्मी भी बिहार में, लेकिन यूपी लगातार उनके टारगेट पे रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूं उनके कुछ बयान, जहां पर उन्होंने लगातार यूपी को निशाने पर लिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने यूपीएससी के छात्रों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए थे और कहा था ये रवैया ठीक नहीं है। इसको लेकर के वे योगी सरकार पे बरसी थी। जब कुंभ में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जो सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ पर वे तो गिद्ध हैं, तो ऐसे में नेहा सिंह राठौर ने पलट के पूछ लिया कि जो लाशें मिली थी वो किसकी थी, और ये भी अखबारों में सुर्खियां बना। ये बात इतनी ही नहीं हुई, इसके आगे भी चली। जब योगी आदित्यनाथ मास्क और दस्ताने पहन करके संगम की सफाई कर रहे थे तो नेहा सिंह राठौर ने पूछ लिया कि मुंह क्यों ढक रहे हैं महाराज, ये कहानी। इसके बाद तब ज़्यादा और चर्चा में आ गई, जो मैंने पहले आपको जिक्र किया कि जब नेहा सिंह राठौर का नाम लिए बना, सीएम योगी ने भरी विधानसभा में कहा कि यूपी में बाबा बा, यानी कि उनकी ही बात का जवाब दिया। इसके बाद से तो लगातार ये खबरें चलने लगी कि ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया नेहा सिंह राठौर ने, और योगी आदित्यनाथ क्या इस चैलेंज का जवाब दे पाएंगे, इस तरह की खबरें भी चलने लगी। कुल मिलाकर के ये नेहा सिंह राठौर बनाम योगी आदित्यनाथ की एक तरह की राजनीतिक लड़ाई की ओर पर ये पूरी तस्वीर उभारी जाने लगी। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो योगी आदित्यनाथ का कद है और नेहा सिंह राठौर का जो कद है उसमें कहीं कोई समानता नहीं है। योगी आदित्यनाथ उनकी तुलना में बहुत बड़े लीडर हैं, वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं 2 बार से, और बीजेपी के स्टार प्रचारक। नेहा सिंह राठौर राजनीति के मैदान में अभी कहीं नहीं है। हालांकि उनकी चुनावी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। इससे पहले वो दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ भी चुनाव में उतरना चाहती थी, वो दिल्ली भी आई थी, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला, टिकट कन्हैया कुमार को मिल गया। तो गोरखपुर की सीट में देखिए, इतना तो अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि इस सीट पर योगी आदित्यनाथ भारी पड़ेंगे, लेकिन अगर नेहा सिंह राठौर को यहाँ से उतार दिया गया तो ये लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसी अभी बढ़ रही हो, अगर ऐसी ही बढ़ती गई और जिस तरह से जाति गोलबंदी हो रही, जो करणी सेना बनाम दलित की गोलबंदी होगी, ओबीसी की अलग गोलबंदी चल रही है, ब्राह्मण बनाम जो है सरकार का जो रवैया है उसको लेकर के तमाम तरह की बातें फैल रही। अगर ये जाति गोलबंदी ऐसे ही चलती गई तो इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाए। तो राजनीति के इस इशारे को समझें, इस इशारे को अगर हम थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि 2027 में गोरखपुर को लेकर के अखिलेश यादव के जहन में कुछ ना कुछ तो जरूर है। और अगर अखिलेश यादव के जहन में वाकई नेहा सिंह राठौर हैं, फिर तो सवाल यही बनेगा कि 2027 में गोरखपुर में काबा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।